नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। मैं हूं आरजे मेहताब और साथ है आरजे अंकिता एज को होस्ट हमेशा की तरह। और हमारे अपने सेहतिया भैया, एक ऐसे व्यक्ति जो हमें हर बार अपने अनुभवों और समझदारी से नई दिशा दिखाते हैं। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना ना भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। भैया, सबसे पहले तो आपको मुबारक। आपने तो इस 100 दिन के टीबी अभियान में कमाल कर दिया, इसलिए ना आपको कलेक्टर साहब से पुरस्कार मिला है। भैया, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको मुबारक। आपने दिन रात मेहनत करके लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया, हजारों लोगों के टेस्ट करवाए, इलाज का सिलसिला शुरू किया और निक्षय मित्र बनवाए। मतलब हमारे जिले को टीबी मुक्त जिले की ओर ले जाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस 100 दिन के टीबी अभियान को सफल बनाने में आपकी, इस सामुदायिक रेडियो की और हमारे सभी श्रोताओं की भी अहम भूमिका रही है। आज सभी लोग यह जान गए हैं कि टीबी का इलाज हो सकता है यदि आप समय पर टेस्ट करवाएं, निर्धारित समय के लिए नियमानुसार दवाई लें और सही मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करें तो टीबी से छुटकारा पाना बिल्कुल संभव है। अवार्ड तो भाभी को भी मिला है, वो भी तो आने वाली थी ना, क्या हुआ? हम तो श्रोताओं की तरफ से उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहते थे। आपको मालूम है, अवार्ड आपको मिले हैं और श्रोता हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वैसे भाभी हैं कहाँ? हम दोनों ही आपके प्रोग्राम के लिए स्टूडियो आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने देखा कि कमला के पति सुरेश पाउडर वाला दूध लेकर घर जा रहे थे। अब टीकन से तो रहा नहीं गया, तो तुरंत उसने पूछ लिया कि यह पाउडर दूध क्यों ले जा रहे हो? कमला की बेटी तो अभी 4-5 दिन की ही है। सुरेश कहने लगा कि माँ ने भेजा है, बच्ची का पेट भरता ही नहीं है, इसीलिए रात में रोती रहती है। फिर तो टीकन देवी को कौन रोक सकता था? और तुरंत सुरेश के साथ दुकान में जाकर पाउडर दूध वापस करवाया और चल दी उसके साथ उसके घर। ये तो सही किया भाभी ने। एक बार अच्छे से समझा देंगी तो सुरेश क्या, सुरेश की माँ और दोनों समझ जाएंगे। आखिर टीकन भाभी से कौन बहस कर सकता है? मुझे मालूम है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए भरपूर आहार होता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब बच्चा रो रहा है, भूखा है, पेट नहीं भर पा रहा, तो उसे ऊपर के दूध का फॉर्मूला दे सकते हैं? यह गलत धारणा है। बच्चे का पेट भरा रहे, इसके लिए माँ को और उसके साथ सभी परिवार के सदस्यों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम इस विषय पर और चर्चा करें उससे पहले मैं सभी श्रोताओं को कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इजाजत की जरूरत है क्या? आप तो ज्ञान के भंडार हैं। ये माइक तो आपका ही है। शुक्रिया। अब बताइए, क्या कहने वाले थे आप? तो सभी ध्यान से सुने। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि माँ का दूध नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है। बच्चे के जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने से नवजात मृत्यु दर में 20% तक की कमी हो सकती है। जो भी शिशु अपने जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान करते हैं, उनमें डायरिया से मृत्यु का जोखिम 11 गुना और न्यूमोनिया से मृत्यु की संभावना 15 गुना कम हो जाती है। शिशु को मां का दूध न मिलना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
सही कहा आपने। जब मैं आज के एपिसोड के लिए तैयारी कर रहा था तो सरकार की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि आज भी लगभग 50% महिलाएं पूरे 6 महीने स्तनपान नहीं करवाती हैं, जबकि स्तनपान से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी पर प्रभाव के बारे में ठोस प्रमाण देखने को मिलते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पहले घंटे से लेकर 6 महीने तक इष्टतम स्तनपान और फिर 2 साल तक निरंतर स्तनपान मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने मेहताब। स्तनपान नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है उन्हें पोषण देने का। माँ का दूध साफ होता है, सुरक्षित होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को कई आम बीमारियों से बचाते हैं। क्या आप उन बीमारियों के बारे में हमें बता सकते हैं? क्यों नहीं। सबसे पहले समझना यह है कि माँ का दूध बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ाता है, माने कि अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, जैसे दस्त, निमोनिया, कान में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और पेशाब की बीमारी से तो 100% बचाव हो सकता है। भविष्य में भी मोटापा, शुगर, दिल की बीमारियों और कुछ तरह के कैंसर से भी बचाव करता है। एक बात और, बचपन में माँ का दूध पीने वाले बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हर साल ये नया आता, दिन, महीने, त्योहार तुम्हें बतलाता। 1 साल बाद किसी के काम ना आता। दिन, महीने, कैलेंडर। तो कैलेंडर में लिख लो, पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। आपने बात की इष्टतम स्तनपान की, माने की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। तो हमारे कुछ श्रोता व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि माँ के दूध में ऐसे क्या गुण होते हैं जो बच्चे के लिए सभी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। सवाल तो बहुत बढ़िया है, तो जवाब भी बढ़िया ही दूंगा। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित मिश्रण होता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। इसमें मौजूद DHA जैसे फैटी एसिड शिशु के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडी से शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। खास बात यह है कि स्तनपान से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, जिससे शिशु को सुरक्षा और स्नेह का अनुभव होता है। माँ का दूध तो रामबाण की तरह है, नवजात शिशु के लिए अमृत है। तो क्या ये कह सकते हैं कि सभी समस्याओं का निदान माँ के द्वारा विशिष्ट स्तनपान? भाई, आप तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन जो आपने कहा वो सच है। कुछ श्रोता पूछ रहे हैं कि पानी तो पिला सकते हैं ना, इतनी गर्मी में बच्चे को प्यास नहीं लगेगी? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि माँ के दूध में 80% पानी होता है, जिससे बच्चे को नमी के साथ साथ पोषण भी मिलती है। सोन परी चांद दुलारे, नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उस पे क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा दस्त। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। तो सुना आपने, इसका मतलब है कि केवल स्तनपान यानी जन्म से 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए,
कोई पानी, घोल, जूस या खाना नहीं, माँ के दूध के सिवा कुछ भी और नहीं। ये लो, टीकन भाभी भी आ गई। तो भाभी, समझा दिया आपने अच्छे से कमला और उसके परिवार को? सबसे पहले तो श्रोताओं से माफी देर से आपके साथ जुड़ने के लिए, और फिर नमस्कार। अब आपकी बात का जवाब बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। असल में कमला की नवजात बच्ची इसलिए रोती है कि कमला उसे दिन में हर 2 घंटे में दूध पिला रही थी, लेकिन रात में उठकर नहीं पिला पा रही थी, क्योंकि दिन भर बच्चे की देखभाल करके थक जा रही थी। लेकिन बच्चे को तो रात में भी 3 से 4 बार दूध पिलाना होगा ना, और अगर माँ की नींद पूरी ही नहीं होती या थकान के कारण कई बार उठ ही नहीं पाती तो बच्चा भूखा रह जाएगा और तब रोएगा ही ना। इसलिए बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी घर के और सदस्यों को भी लेनी होगी। आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। बच्चे की जिम्मेदारी तो माँ की ही है ना? मेरा मतलब है कि माँ के लिए बच्चे को जन्म देना एक नया जन्म लेने के बराबर ही है। इसलिए वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस करती है। उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरह से बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। ऐसे में उसे बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चे के बहुत काम होते हैं जो बाकी परिवार के सदस्य कर सकते हैं, और माँ को आराम मिल सकता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या है। घर के सभी लोगों के अलावा आस पड़ोस के लोगों को भी माँ को बहुत सारी सलाह देनी होती है। अपने अपने अनुभव के हिसाब से लोग बिना मांगे सलाह देते रहते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कहता है बच्चा रो रहा है, घुट्टी पिला दो। कोई कहता है गाय का दूध दे दो। कोई कहता है पाउडर का दूध दे दो। इसीलिए आशा दीदी और डॉक्टर की सलाह लें। आप अपने सामुदायिक रेडियो पर भी फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। यह तो बिल्कुल सच है। दोनों बच्चों के जन्म के समय जब मैं अस्पताल से घर आई तो पूरा कुनबा खुश था, लेकिन उतनी ही सलाह भी मिली। लेकिन मैं और सेहतिया जी बहुत क्लियर थे। हम वही करेंगे जो हमें डॉक्टर ने बताया है, और हमने वही किया भी। भाभी, आप तो स्वयं अनुभवी हैं, तो महिलाओं को किस प्रकार की समस्या आती है? इसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती है। सबसे पहले महिलाओं को लगता है कि उनका दूध पूरा नहीं पड़ रहा है बच्चे को, या दूध बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं कहूंगी कि शिशु को माँ का दूध बिल्कुल सही मात्रा में मिलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जितना अधिक बच्चा स्तनपान करेगा उतना ही माँ का दूध बढ़ेगा। दूध की मात्रा बढ़े उसके लिए माँ को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम, मानसिक शांति, यही कुछ चीजें हैं जो माँ का दूध बढ़ाने में मदद करती हैं। स्तनपान के दौरान माँ को किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए? माँ को पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। दूध पिए, पानी पिए और विटामिन्स का सेवन करें। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सूखे राशन का सेवन माँ के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। भाभी, कई माताएं शिकायत लिख रही हैं कि बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी हो रही है। बच्चा सही से नहीं पी पा रहा या माँ को बैठने में दर्द होता है। यह तो आम शिकायत है। माँ और बच्चे की सुविधा के अनुसार स्तनपान की सही मुद्रा, ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बहुत आवश्यक होती है। माँ बच्चे के सिर को अपने बाह के सहारे रख और बच्चे का पेट माँ के पेट से सटा होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से दूध पी सके। यह नई माताओं के लिए सबसे आसान और आरामदायक मुद्रा होती है। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। लेकिन कई बार माँ कहती हैं कि बैठकर दूध पिलाने से बहुत थकान होती है। ऐसे में क्या कोई और भी मुद्रा है जिसमें माँ भी आराम से रह सके? कोशिश करें कि बैठकर ही बच्चे को दूध पिलाए। सीधे बैठे, और हाँ, दूध पिलाने के पहले स्तन को पोंछे। आपका स्तन शिशु के मुंह में जाएगा तो सफाई जरूरी है। अपने शरीर, हाथ की सफाई को प्राथमिकता दें। बच्चे का सिर, गर्दन और शरीर एक सीध में होना चाहिए ताकि वह आराम से दूध पी सके। माँ को भी आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए। पीठ के पीछे तकिया लगाकर या कुर्सी पर बैठना आरामदायक होगा। बच्चे के सिर को हाइट देने के लिए एक तकिया भी रख सकते हैं। और आप दूध पिलाने के पहले खुद पानी जरूर पिए। दोनों स्तनों से दूध पिलाएं। दूध पिलाते समय बच्चे का सिर सहलाएं, बातें करें, गाना गाएं और अपने बच्चे को सुरक्षित माहौल दें।
लेकिन शिशु जब स्तन छोड़ दे तो क्या करना चाहिए? यह तो बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। शिशु पेट भरने पर स्तन छोड़ देता है। स्तनपान के बाद बच्चे को डकार दिलाना जरूरी है ताकि उसे गैस या उल्टी की समस्या ना हो। कई बार बच्चे उल्टी कर देते हैं क्योंकि उनको डकार नहीं दिलवाते हैं, और इसमें सेहतिया जी बेहतर बताएंगे क्योंकि हमारे दोनों बच्चों के टाइम इन्होंने ही यह काम किया है। हाँ, डकार दिलवाने का काम तो मेरा ही था। टीकन देवी तो दूध पिलाने के बाद थक जाती थी। स्वस्थ सिंह तो जल्दी जल्दी पी लेता था, लेकिन लाभांतरी एक साथ नहीं पी पाती थी तो उसके साथ ज्यादा समय लगता था। दूध पिलाने के बाद टीकन मुझे बच्चा पकड़ा देती थी और खुद थोड़ा आराम कर लेती थी। सबसे पहले मैं कंधे पर कपड़ा रखता क्योंकि थोड़ा बहुत दूध बच्चा निकालता ही है। फिर बच्चे को गोदी में लेकर खड़े होकर उसकी पीठ सहलाता और तब तक सहलाता जब तक बच्चा डकार न ले ले। याद रखें, बच्चे का सिर कंधे पर होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। मैं एक बात दोहराना चाहूंगी कि दोनों स्तनों से दूध पिलाएं, नहीं तो दर्द की संभावना बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। यदि दूध बहुत ज्यादा हो तो एक साफ बर्तन में निकाल लें और चम्मच से बच्चे को पिला सकते हैं। और जानकारी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा दीदी या किसी भी सरकारी चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं। तो क्या स्तनपान कराना माँ की सेहत के लिए भी सही होता है? बिल्कुल, स्तनपान करने से ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। माँ की प्रजनन शक्ति, फर्टिलिटी देर से लौटती है। प्रसव के बाद खून बहने की समस्या भी कम होती है। अच्छा, तो भाभी, स्तनपान कराने वाली माँ को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? याद रखिए, माँ जितनी खुश और तनाव मुक्त रहेगी उतना ही अच्छा दूध बनेगा। साथ ही पर्याप्त नींद जरूरी है ताकि माँ की सेहत ठीक रहे और वह बच्चे की सही देखभाल कर सके। परिवार को भी माँ की मदद करनी चाहिए। गृहस्थी के कामों में हाथ बटाना, माँ को मानसिक रूप से सहयोग देना बहुत जरूरी है। एक सवाल आया है कि 0 से 6 महीने के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास को कैसे मापेंगे? इन पहले 6 महीनों में शिशु बहुत तेजी से बढ़ता है और विकसित होता है। उनके मस्तिष्क का बायां भाग दाएं भाग से संवाद करना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर का बेहतर समन्वय कर रहे हैं। आप और आपका शिशु एक दूसरे को समझने लगते हैं। वे आपको बताएंगे कि वे खुश हैं या दुखी हैं और शब्दों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि घर के सभी व्यक्ति उनसे बात करें। जितनी बात होगी उतना ही बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। तो नहलाते समय, दूध पिलाते समय, कपड़े बदलते समय शिशु से बात करिए और हमेशा पॉजिटिव बातें ही करें। अगर बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की बात करें तो कुछ इसके मापदंड बने हुए हैं। 0 से 6 महीने के बच्चों में कुछ विकासात्मक पहलू होते हैं, जैसे कि 0 से 3 महीने के बच्चे में पलटना, सिर उठाना और चीजों को देखना शामिल है। 3 से 6 महीने के बच्चे में बैठना, चीजों को पकड़ना और कुछ शब्दों को समझना शामिल है। हम अगर ग्रोथ की बात करें तो जो आपको अस्पताल से या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बच्चे का स्मार्ट कार्ड मिला होगा, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है कि बच्चे का हर महीने में कितना वजन बढ़ना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिर की परिधि कैसे नापे, कब कब बच्चे की जांच करवानी चाहिए, बच्चे की शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, विकास के क्या मानक हैं। इनका चार्ट में विस्तार से विवरण दिया रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास सामान्य से कम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें और उनके विकास का ध्यान रखें। बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करें ताकि उनका विकास सही तरीके से हो सके। बच्चों को खिलौना भी दें जिससे उनमें चीजें पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो सके, लेकिन ध्यान रहे प्लास्टिक का, कांच की चीजों से दूर रखें ताकि वे अपने को चोट न लगा पाए। और क्या इतने छोटे बच्चे को भी टीके लगते हैं? हाँ, बिल्कुल लगते हैं और लगवाना ही चाहिए। रही बात टीकाकरण के टाइम की, तो बच्चे के स्मार्ट कार्ड में सब लिखा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जन्म पर तो 3 टीके लगते ही हैं। पहला BCG तपेदिक, टीबी से बचाव के लिए। दूसरा हेपेटाइटिस बी संक्रमण से सुरक्षा के लिए। तीसरा है OPV, पोलियो से बचाव के लिए। ये पोलियो वैक्सीन मुख में डाली जाती है। 6, 10,
14 सप्ताह की आयु वाले बच्चों को कई टीकों की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक दी जाती है। इसकी चर्चा विस्तार से हम आने वाले किसी एपिसोड में करेंगे। और 6 महीने की आयु पर भी टीके लगते हैं। यह सारी जानकारी आपके बच्चे के स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध है। इन टीकों को सही समय पर देने से शिशु को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। और अगर किसी माँ को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या आशा दीदी से सलाह ले सकती हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो थोड़ा हेवी था। आपने आज जाना कि स्तनपान बच्चे के लिए अमृत समान है और दूध पिलाने के समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से दूध पी पाए और माँ को भी कोई तकलीफ ना हो। साथ ही जाना जरूरी टीकों की जानकारी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारे एपिसोड से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें एपिसोड के दौरान हमारे नंबर 7549889911 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने नन्हे मुन्नों को सबसे बेहतरीन उपहार माँ का दूध दीजिए, क्योंकि स्वस्थ बच्चा खुशहाल परिवार की निशानी है। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए सुनते रहिए सेहत सही, लाभ गई। और शपथ वो कैसे भूल सकते हैं। सभी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ें और शपथ लें कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई। इष्टतम स्तनपान का मतलब है जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना और 2 साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना। साथ ही 6 महीने की उम्र से पर्याप्त पोषण युक्त और सुरक्षित पूरक आहार देना। माँ का दूध बीमारी के दौरान ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है और कुपोषित बच्चों में मृत्यु दर को कम करता है। किसी तरह की चिंता या समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले या आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार।